लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये रमज़ान स्पेशल लाइव स्ट्रीम चल रही है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे मसाइल जिसको हम लेकर के परेशान थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फ़ज़ल व एहसान से अल्लाह ताला ने हमें ये मौका दिया कि हम शुयूख से और जो है पीएचडी स्कॉलर से हम अपने सवालात पूछ सकें, और वो जो इसके माहिर है, यानी ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी है, बल्कि उन्होंने इसमें वक्त दिया है, वक्त लगाया है। हाँ, इस फील्ड में उन्होंने पीएचडी की है और उसके बाद फिर शेख मोहतरम जो है आप लोगों को जवाबात देते हैं। तो इंशाल्लाह आज भी शेख मोहतरम दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफिज़हुल्लाह हमारे साथ जुड़ेंगे, आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि हमारी लिंक जो आप तक पहुंची है आप ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक शेयर करें, अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सकें और वो भी अपने मसाइल को हल कर सकें। और इंशाल्लाह आज ओपनिंग कमेंट रहेगा शेख का मुख्तसर, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात का वक्त होगा। और मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता कि आज इंशाल्लाह हम लोग एक एक ही सवाल लेंगे, लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि जो लोग स्ट्रीम में हमारे साथ जुड़े हैं वो एक एक ही सवाल करें, ताकि हर जो है सबको मौका मिल सके। आइए शेख को ऐड करते हैं, इस्तकबाल करते हैं और ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, हमें वक्त देने के लिए। अल्लाह इसकी बेहतर जज़ा आपको दुनिया व आखिरत में अता करें, आमीन। शेख ओपनिंग कमेंट ले लीजिए, इंशाल्लाह फिर हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के मुबारक महीने से हम लोग गुज़र रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इस मुबारक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जो भी नेकियां हम कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नेकियों को खालिस लिवजहिही अल करीम बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नेकियों को कबूल फरमाए। सामिन कराम, आज की इस स्ट्रीम में मुख्तसर अंदाज में सहरी के बाज़ मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। सहरी के बारे में आम तौर से लोगों का नज़रिया ये होता है कि ये फ़कत एक खाना है जो कि तुलुए फज्र से पहले खा लिया जाता है ताकि दिन में परेशानी ना हो। आम तौर से ये सहरी के बारे में हमारा तसव्वुर होता है, जबकि इसका सही इस्लामी तसव्वुर ये है कि सहरी फ़कत एक खाना नहीं है, बल्कि सहरी एक इबादत है। जो सहरी हम खाते हैं वो फ़कत खाना नहीं है, बल्कि वो एक इबादत है। अगर हम उसको खाते हैं तो हमारी खाने पीने की जो जरूरत है वो तो पूरी होती ही है, हमें उसके ऊपर अज्र भी मिलेगा। इसलिए हमें चाहिए कि सहरी खाने में हम कोताही और सुस्ती से काम ना लें। अगर हमें भूख कम है, मामूली भूख है, तब भी हम कुछ हल्का फुल्का ही सही मगर सहरी जरूर कर लें, क्योंकि ये एक इबादत है। आइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में देखते हैं सहरी के बारे में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फस्लु मा बैना सियामिना व सियाम अहलिल किताब अकलतु सहूर, कि हमारे और अहले किताब के रोजों के दरमियान, अहले किताब मतलब यहूद व नसारा, हमारे और यहूद व नसारा के रोजों के दरमियान जो चीज फर्क है वो है सहरी खाना। उनके यहां सहरी नहीं है। उम्मते मोहम्मदिया के ऊपर जो रोजे हैं, उम्मते मोहम्मदिया के लिए सहरी खाना ये मशरू है। तो ये सहरी खा करके गोया कि हम अपनी इबादत को, अपने रोजे को यहूद व नसारा के रोजे से मुमय्यज करते हैं। तो लिहाजा हमें सहरी जरूर खाना चाहिए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं कि तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरे बरका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी करो क्योंकि सहरी में बरकत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
सेहरी खाने पर उभारा है और इसके अंदर बरकत बताया है। पहली बरकत तो यह है कि इसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इताअत में बरकत है, मुकम्मल बरकत है। दूसरी बरकत इसकी जो हिस्सी बरकत है वो ये है कि अगर हम सेहरी खाते हैं तो हमारी जो दिन के अंदर खाने पीने की जरूरत है वो काफी हद तक पूरी हो जाएगी। जब हमने तुलुए फज्र से पहले सेहरी खाया तो अब दिन में जो हमने खाया पिया है दिन में काफी टाइम तक वो कवर करेगा। तो इस तरह से सेहरी के अंदर मानवी और हिस्सी दोनों तरह की बरकतें हैं। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस है, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें सेहरी के टाइम भूख नहीं लगती है। उनका हल भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। आपने फरमाया कि तसहरू वलौ बेजुरआते मां, सेहरी जरूर करो चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना पी लो। जबकि एक घूंट पानी पीने से दिन में आपकी प्यास पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन चूंकि सेहरी एक इबादत है, सेहरी के अंदर बरकत है, सेहरी करने से सवाब मिलता है, लिहाजा अगर आपको भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तब भी आप थोड़ी सी ही सेहरी कर लें, चाहे एक घूंट पानी ही क्यों ना पी लें, ताकि आपको सेहरी का अजर व सवाब और उसकी बरकत मिल जाए। इसी तरह से सेहरी के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि अगर मुयस्सर है आपके पास तो खजूर के साथ सेहरी करना ये अफजल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि निअमा सहूरुल मुमिन अत्तम्र, मोमिन की बेहतरीन सेहरी खजूर है। तो अगर आपके पास खजूर मुयस्सर है तो सेहरी के अंदर जरूर खजूर खाएं। और ये खजूर खाना ये मिन बाबिल आदात नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निअमा सहूरुल मुमिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तारीफ किया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज की तारीफ करते हैं इसका मतलब वो मशरू है, सुन्नत है, मुस्ताहब है। तो खजूर के साथ सेहरी करना ये मुस्ताहब है। लिहाजा अगर हमारे पास खजूर मुयस्सर है, और आमतौर से मुयस्सर होता ही है, तो 2-4 खजूरें हम सेहरी में जरूर खा लें। और तिब्बी नाहिए से भी अगर आप इसको देखेंगे तो खजूर के अंदर जो ग़िज़ाइयत होती है, जो कुव्वत और ताकत होती है, उसका फायदा एक रोजेदार को दिन के अंदर उसका जरूर फायदा मिलेगा। तो अगर हमारे पास खजूर मुयस्सर है तो हमें इस सुन्नत पर जरूर अमल करना चाहिए और ये सोच करके करना चाहिए कि हमें इस पर अजर मिलने वाला है, ये सिर्फ खाना नहीं है। इसी तरह से सेहरी से मुताल्लिक एक गलत रवैया बहुत सारे लोगों में पाया जाता है, वो ये कि वो आधी रात को ही सेहरी कर लेंगे। आधी रात को सेहरी कर लिए, उसके बाद सो गए और कई दफा फजर की नमाज भी चली गई। ये तरीका सही नहीं है। सेहरी के सिलसिले में सुन्नत तरीका यह है कि सेहरी को बिल्कुल ताखीर करके किया जाए, तुलुए फजर से थोड़ा सा पहले सेहरी किया जाए। इसका एक फायदा तो यह होगा कि हम जो सेहरी में खाए पिएंगे उसका फायदा हमें दिन में मिलेगा। दूसरा बड़ा फायदा यह है कि जब आप फजर से थोड़ी देर पहले सेहरी करेंगे तो आपकी फजर की नमाज नहीं छूटेगी। और अगर आपने आधी रात में सेहरी कर लिया तो बहुत इम्कान है कि खाने पीने के बाद आप सुस्त पड़ जाएं और सो जाएं, जो कई दफा होता है। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को इसका तजर्बा होगा कि सेहरी अगर बहुत जल्दी कर लेते हैं तो फजर पढ़ने में सुस्ती होती है। लिहाजा सेहरी ताखीर से करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सहाबी फरमाते हैं ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहते हैं कि तसहरना मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा क़ाम इला सलाह, हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सेहरी किया। सेहरी खाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को गए। कुल तो रावी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कम बैनल अज़ान व सहूर, कि सेहरी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहरी और अजान के दरमियान कितना वक्त था? तो ज़ैद बिन साबित कह रहे हैं क़द्र 50 आया, सेहरी करने और अजान के दरमियान इतना वक्त था जिसमें 50 आयतें पढ़ी जा सकती हों। जाहिर है 50 आयतों को पढ़ने में कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो गोया की सेहरी को अजान से थोड़ा पहले करें। यहां एक मसला और भी है, बहुत सारे कैलेंडर में मैंने देखा है, जो रमजान का कैलेंडर लोग बनाते हैं तो उसमें लिखेंगे
कि फजर का वक्त इतने बजे, मान लीजिए फजर का वक्त 5:30 पर और सेहरी खत्म 5:20 पर, यानी 10 मिनट 5 मिनट पहले वो सेहरी खत्म कर देते हैं। ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, खिलाफे सुन्नत है। और ये रवैया इफ्तारी के अंदर भी बहुत सारे लोगों का है कि मगरिब की अजान मिसाल के तौर पर जो है 6 बजे, मगरिब की अजान 6 बजे और इफ्तारी का वक्त 6:02 पे, तो यानी 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट वो मगरिब की अजान लेट से देते हैं एहतियातन। और यही तरीका वो सेहरी में भी अपनाते हैं कि अजान से 10 मिनट 5 मिनट पहले कहते हैं वक्तुल इमसाक, 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले। ये गलत है। जब तक फजर की अजान का वक्त ना हो जाए उस वक्त तक आप सेहरी खा सकते हैं, अजान होने तक आप सेहरी खा सकते हैं, और जितना मुमकिन हो सेहरी को आप ताखीर से खाएं। एक मसला यहां पर और भी है कि कई दफा ऐसा होता है हम सेहरी खा रहे होते हैं और सेहरी खाते हुए अजान होने लगती है, तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इदा समिया अहदुकुम अन्निदा, जब तुम में से कोई अजान सुन ले, वल इनाउ अला यदिही, और खाने का बर्तन जो है उसके हाथ में है, फला यदाहु हत्ता यक़दी हाजतहु मिनहु, तो अब वो बर्तन को रखे नहीं बल्कि उसकी जो अपनी जरूरत है पूरी कर ले। बर्तन में जो खाना है उसको खा ले, हमने हाथ में लुकमा उठाया हुआ है उसको खा लें, मुंह में जो खाना है उसको हम खा लें, इतना हम खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि हम अजान होने का इंतजार करें, जब अजान होने लगे तो हम गिलास ढूंढें। अगर हम पानी पी रहे हैं अजान होने लगी तो उसको कंप्लीट कर लें। इतनी रुखसत हमारी शरीयत के अंदर सेहरी के सिलसिले में मौजूद है। तो खुलासा ये कि सेहरी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेहरी को बरकत बताया है, सेहरी करना ये सुन्नत है। सेहरी करने में दुनिया हिस्सी और मानवी दोनों तरह की बरकतें मौजूद हैं। ये ना सिर्फ खाना पीना है बल्कि इसमें अजर सवाब है, इसलिए हमें सेहरी करने से नहीं चूकना चाहिए, हमें सेहरी जरूर करना चाहिए। अगर हमें ज्यादा खाने पीने की ख्वाहिश नहीं हो रही है तो कम से कम 1 गिलास पानी ही पी लें, 1-2 खजूरें ही खा लें, ताकि इस सुन्नत पर अमल हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, बारकल्लाहु फ़ीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख मोहतरम का ओपनिंग कमेंट मुकम्मल हुआ। अब वक्त है आप तमाम भाइयों और बहनों के सवालात का। जैसे कि मैंने आपको इब्तिदा में बताया कि आज इंशाल्लाह हम लोग एक ही सवाल, हर एक से एक सवाल लेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है मेरी मुअद्दबाना कि आप जो है दूसरे सवाल के लिए इंसिस्ट और इसरार ना करें, और इंशाल्लाह एक ही सवाल आज हम लोग सबसे लेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के जवाब बहुत मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। शेख आपकी इजाज़त हो तो सवालात लेना शुरू करते हैं। जी जी बिल्कुल। जज़ाकल्लाहु खैर। तो आज के सबसे पहले गेस्ट है शबनम, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें सिस्टर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि मेरे मामूजाद भाई बैंक में जॉब करते हैं, उनको काफी बार समझाए हैं हम लोग लेकिन वो नहीं मानते हैं। तो उनके यहाँ अगर कभी जाना होता है इत्तेफाकन तो वहाँ पे वो नाश्ता अगर पेश करते हैं तो क्या खा सकते हैं? जी शेख। शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। मैं अब तमाम भाइयों और बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा जो है अभी स्ट्रीम ज्वाइन ना करें ताकि शेख मोहतरम ज्वाइन हो सके। जी अल्हम्दुलिल्लाह शेख ज्वाइन हो गए हैं। अभी हम लोग शेख को ऐड करते हैं और जो है आपके जवाबात ले लेते हैं। जी शेख। जी शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ आ रही है शेख मेरी आपको क्लियर? अस्सलाम वालेकुम वबरकातुहू। जी जी बिल्कुल आ रही है। शेख बहन का सवाल ये है कि उनके एक कज़िन है, भाई हैं उनके एक रिश्तेदार में, और वो जो है बैंक में नौकरी करते हैं। इन लोगों ने कई मरतबा समझाया लेकिन वो बात मानते नहीं है, और उनके घर जाना होता है तो नाश्ता वगैरह करना पड़ता है। तो क्या ये दुरुस्त है? जी बिल्कुल, उनके घर खाना दुरुस्त है। अलबत्ता आप उनको समझाना ना छोड़ें, उनको समझाएं और बताएं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है सूद खाने वाले पर भी, सूद खिलाने वाले पर भी, और उसमें किसी तरह का ताउन करने वाले पर भी। जो लिखा पढ़ी करते हैं उसमें, या गवाह बनते हैं, किसी भी तरह का ताउन करते हैं जो
सूदी मामलात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इंसान पर लानत भेजी है। तो आप उनको समझाएं, बाकी खाना पीना उनके घर ना बंद करें, उनसे ताल्लुकात खत्म ना करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि उनके घर खाना मना करने से इसका कोई फायदा होने वाला है, वो शायद अपनी गलती का एहसास कर लें और बाज आ जाएं, तो आप ऐसा कर सकते हैं, वरना उनके घर खाना पीना, जाना, मिलना जुलना ये बंद ना करें। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी, इससे आपको जवाब मिल गया? जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ, अबू दुजाना, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल कर सकते हैं अबू दुजाना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, मेरा ज़ेवरात के मुतल्लिक़ ज़कात के बारे में क्या हुक्म है उसके बारे में पूछना था कि जो ज़ेवरात होते हैं ख़वातीन के। जी जी, वाज़ेह है। जी शेख। देखिए भाई, जेवरात अगर सोने और चांदी के हैं और निसाब को पहुंचे हुए हैं तो उनमें ज़कात निकालना वाजिब है। लेकिन अगर जेवरात सोने और चांदी के नहीं हैं, मान लीजिए हीरे जवाहरात के हैं, बहुत सारे जवाहरात ऐसे होते हैं जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होते हैं, तो अगर सोने चांदी के अलावा कोई भी जेवर है, वो चाहे जितना महंगा हो, उसमें ज़कात वाजिब नहीं है, इल्ला एक ही कोई तिजारत के लिए उसको रखे तब अलग मसला है, तब ज़कात वाजिब होगी। लेकिन आपका सवाल गालिबन सोने चांदी के जेवरात के बारे में है, उसमें ज़कात निकालना वाजिब है, इस शर्त के साथ कि वो निसाब को पहुंचे। अगर सोने के जेवरात 85 ग्राम या उससे ऊपर हैं, चांदी के जेवरात 595 ग्राम या उससे ऊपर हैं, तो उनमें 2.5% निकालना, ज़कात निकालना ये वाजिब है, जब साल गुजर जाए तब। और इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक से ज्यादा हदीसें हैं। मैं आपको एक हदीस बताता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, औरत के साथ जो है एक बच्ची थी, और बच्ची के हाथ में 2 मोटे मोटे कड़े या कंगन थे सोने के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या इसकी ज़कात देती हो? तो औरत ने कहा कि नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम्हें क्या तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि इसके बदले में अल्लाह ताला जहन्नम के 2 मोटे मोटे कड़े तुम्हें पहनाए? तो उस औरत ने वो कड़े निकाल करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने डाल दिया, कहा ये अल्लाह के राह में है। इसके अलावा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, और भी बहुत सारी आम दलीलें हैं जिनसे बात साबित होती है कि सोने और चांदी में ज़कात वाजिब है, चाहे वो जेवरात पहनने के लिए हो या वो सोना चांदी सिक्के की शक्ल में हो, क्योंकि सोने चांदी में ज़कात वाजिब होने के लिए उसका सोना और चांदी होना ही काफी है, उसका सोना और चांदी होना इतना काफी है। अब ये नहीं देखा जाएगा कि पहनने के लिए है कि जो है रखने के लिए बनवाया गया है वो जेवर, ऐसा कुछ भी नहीं देखा जाएगा, उसका सोना और चांदी होना ये काफी है। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी भाई जी, जज़ाकल्लाह। वो मैंने पूछना था कि नमाज तरावी को अरबी में क्या कहते हैं? नमाज तरावी को देखिए, शॉर्ट में ले लीजिए। तरावी का जो लफ्ज है ये भी अरबी ही है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ये नाम राइज नहीं था। इस नमाज को क़यामुल लैल कहा जाता था, या तहज्जुद की नमाज, या सलातुल लैल। ये नाम बाद में इजाद हुआ है, लेकिन नाम का कोई एतबार नहीं होता है, असल हकीकत का एतबार है। तो लफ्ज तरावी भी अरबी ही है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का ये नाम नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बारकल्लाहु फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट है बेस्ट ऑफ क्रिएचर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें जल्दी से। इसके बाद सिस्टर मुस्लिमा, आप तैयार रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है ज़कातुल फितर के ताल्लुक से, ये किन लोगों पे फर्ज है और इसका कौन है? और हमारे वहाँ जो है चावल चलता है, तो मैंने खास किस्म का चावल रखा है वो देने के लिए फितरे के तौर पे। तो ये अगर मैं रमजान में दे दूंगा तो लोग इफ्तारी उसमें 2-3 डिश बन जाता है, अच्छा इफ्तारी कर लेंगे। और ईद का दिन अगर देता हूँ
تو اس چاول سے مسکینوں کو فائدہ نہیں ہوگا. عید کا دن جیسے سویاں دے دیتے ہیں یا حلوہ وغیرہ وہ سب دینے سے مسکین خوش ہوتے ہیں, تو اس کا کیا حل ہوگا؟ پہلا سوال آپ نے کیا کہ افطاری کس کے اوپر واجب, صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہے؟ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر ہر مسلمان پر واجب ہے. ہر مسلمان, چاہے مرد ہو, عورت ہو, بوڑھا ہو, جوان ہو, بچہ ہو, غلام ہو, آزاد ہو, کوئی بھی جو بھی مسلمان ہے اس پر زکوٰۃ الفطر واجب ہے. ایک بات, زکوٰۃ الفطر نکالے گا کون؟ زکوٰۃ الفطر وہ آدمی نکالے گا اپنی طرف سے بھی اور اپنے تمام ماتحتوں کی طرف سے. میرے اوپر جتنے لوگوں کا خرچہ اور نان و نفقہ واجب ہے, ضروری ہے کہ میں ان تمام لوگوں کی زکوٰۃ الفطر نکالوں. تیسری بات آپ نے کہا کہ میں نے ایک اچھے کوالٹی کا چاول رکھا ہوا ہے زکوٰۃ الفطر کے لیے, تو اگر میں اسے رمضان میں ہی دے دوں گا, یعنی عید آنے سے پہلے دے دوں گا, تو اس کا فائدہ لوگوں کو زیادہ ہوگا. دیکھیے, اگر آپ کے اندر یہ جذبہ ہے کہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں, تو آپ لوگوں کو فائدہ نفلی صدقے کے نام پر بھی پہنچا سکتے ہیں. جذبہ بہت اچھا ہے, تو آپ نفلی صدقہ ان کو ابھی کر دیجئے. جب عید آئے گی, شوال کا چاند دیکھ لیجئے گا, تب آپ زکوٰۃ الفطر نکالیے گا. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی آدمی کے اندر نماز پڑھنے کا بہت زیادہ جذبہ ہے کہ میں نماز پڑھوں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں. ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا ہے, وہ جذبے میں سرشار ہو کر کے, جذبے سے مغلوب ہو کر کے ظہر کی اذان سے 2 گھنٹہ پہلے ہی جا کر کے ظہر پڑھنے لگا کہ میرے اندر تو بہت جذبہ ہے نماز پڑھنے کا. تو جب اس کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو کیا آپ کی وہ نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو زکوٰۃ الفطر کا بھی ایک ٹائم ہے, تو ٹائم سے پہلے آپ اپنی طرف سے یہ مت کہیں کہ اس میں زیادہ فائدہ ہے, اس میں کم فائدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کا جو مقصد بتایا کہ عید کے دن جو فقراء اور مساکین ہیں ان کی مدد کرنا اس سے مقصود ہے. اور اسی طرح سے جو ہے رمضان میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا کفارہ بھی ہے وہ. تو زکوٰۃ الفطر کا جو وقت ہے اس سے پہلے آپ نکالیں گے تو آپ کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں, آپ کے اندر جذبہ ہے فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرنے کا, تو اور بھی طریقہ ہے, 100 طریقے ہیں اس کے. آپ ان کو پیسہ دے دیجئے, ان کو کپڑا دے دیجئے, ان کو چاول دے دیجئے, ان کو جو ضرورت کی چیزیں ہیں رمضان میں سب دیجئے. جی جزاک اللہ خیر. جی بھائی, بیسٹ آف کریچر, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. سسٹر مسلمہ, آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ میں عارف کو لوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, میں ایک سنگل مدر ہوں اور میرے بچے ہیں. میرے ایک بچے جو ہے وہ 12 سال کے ہے, اور میں ایک ایسے دیش میں ہوں جہاں اسلام اور پردے کو صحیح نہیں مانتے. مطلب پسند کم کرتے ہیں. کچھ لوگ پسند تو کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کرتے. تو مجھے بچوں کو ڈراپ کرنا ہوتا ہے, پک کرنا ہوتا ہے, تو کچھ لوگوں کو وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے ان لوگوں کو اچھا نہیں لگتا, کچھ کو. سو میرے بچوں کو وہ ذہن میں برا لگتا ہے, تو وہ مطلب میرے ساتھ دوسروں کے سامنے جانے سے مطلب اس کو اچھا نہیں لگتا. وہ ہیڈ ہو جاتے ہیں, چھپ جاتے ہیں. 12 سال کا ایک بیٹا, اور اس طرح ماں کے ساتھ اس طرح حرکت کرتے ہیں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اسلام جو ہے وہ تو سچا دین ہے. میں ان کو مطلب بچے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں, تو وہ بولتا ہے اگر سچا دین ہے سب کو اگر بول بھی دو تو کون یقین کرے گا, یہی سوال اٹھاتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کیسے میں اس کو سمجھاؤں. ہر انسان تو ایک جیسے نہیں ہوتے. سوال واضح ہے. جی شیخ. کچھ جملے شروع میں میں سمجھ نہیں سکا, یہ کس کا کیا کام کرنے کے بارے میں انہوں نے پوچھا شیخ؟ یہ سنگل مدر ہے شیخ, بہن, اور جو ہے شوہر. آواز آ رہی ہے شیخ آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے. جی ان کے شوہر نہیں ہے شیخ, تو یہ بچوں کو پک اپ کرنے جاتے ہیں, لینے جاتے ہیں. تو ہاں اسکول, تو دوسرے بچوں کو مطلب اچھا نہیں لگتا ہے, اور ان کے بچوں کو بھی خود جو ہے اچھا نہیں لگتا ہے. تو بچے جو ہے چھپنے لگتے ہیں, اور جو ہے مطلب ماں سے رویہ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے. تو سسٹر کا سوال ہے کہ میں کیسے ان کو سمجھاؤں, کیسے ان کو بتاؤں.
देखिए बहन, आप अपने बच्चों की तरबियत सबसे ज्यादा उनके अपने घर में होती है, उनकी अपनी माँ करती है। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सारी चीजें वो स्कूल में भी अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी सीखते हैं। तो अगर हो सकता है वहां पे ऐसा माहौल ना हो कि माएँ अपने बच्चों को छोड़ने आती हों, तो इसकी वजह से वो शर्म महसूस करते होंगे। इसका हल ये है कि आप बच्चों को घर में संजीदगी के साथ समझाएं और उनको बताएं कि माँ का घर से निकलना या स्कूल में बच्चों को छोड़ना ये कोई ऐब की बात नहीं है। ऐब की बात ये है कि माँ अपने बच्चों के तई लापरवाह हो जाए। ऐब की बात यह है कि माँ अपने बच्चों को जब छोड़ने जाए तो बेपर्दगी के साथ जाए। अगर इज्जत, इस्मत और इफ्फत और हशमत के साथ कोई माँ अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती है तो एक तो अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, दूसरा उसके ऊपर शरीयत की जानिब से जो पाबंदियां हैं, जो अल्लाह के अहकामात है, उन पर भी अमल कर रही है। तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप बच्चों को समझाइए कि बेटा ये कोई गलत चीज नहीं है। गलत ये है कि मैं बेपर्दा होकर के जाऊं लोगों के सामने, गलत ये है कि मैं तुम लोगों को ऐसे ही तनहा छोड़ दूं। तो मैं तुम लोगों की केयर कर रही हूं, ख्याल कर रही हूं और मैं पर्दे के साथ स्कूल जाती हूं, छोड़ने इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। अब अगर कोई आदमी शरीयत की पाबंदी करते हुए जिंदगी गुजार रहा है और उसके बावजूद भी लोग उस पर एतराज करें, हंसे तो हंसने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आप इस तरह से बच्चों के साथ घर के अंदर एक अच्छे माहौल में बच्चों को समझाएंगे तो इंशाअल्लाह वो समझेंगे। शेख बहुत चलो कोशिश कर रही हूँ इस बात की, वो समझ नहीं रहा, वो चुप जाता है, मतलब रोजा रखते हैं। अल्लाह की खौफ से तो नहीं पता, लेकिन मुझे डर के रख रहा होगा। लेकिन जब मैं उसको पिक करने जाती हूँ, वो पैदल चल के आने की कोशिश करता है, बहुत दूर का रास्ता है। तो मैं बोलती हूँ मैं भी रोजे में हूँ, फिर भी मैं ख्याल रख रही हूँ तुम्हारे लिए, तुम मत आओ। क्योंकि वो मुझे मना इसलिए कर रहा है, मेरे ख्याल रखने के लिए मना नहीं कर रहा। वो बोल इसलिए रहा क्योंकि जी, दूसरे शर्माने की वजह लोग से मना। मेरे साथ, उसके साथ मुझे ना देखे, क्योंकि मैं पर्दे में हूँ। वो लोग पसंद नहीं करते, तो उसको भी लोग ये बोले कि तुम्हारे माँ ऐसी है, ऐसी है। उसको इस बात का खौफ है, इसलिए ये मुझे मना करते हैं। मेरे ख्याल से मेरे लिए नहीं कर रहा। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ शेख, मैं कैसे बताऊं, बच्चों के लिए मैं ये जिंदगी ऐसे कर रही हूँ कि इस हालत में तो बच्चे मेरे बात सुन नहीं रहे, और क्या कैसे करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। देखिए, क्या बच्चा इसलिए शर्म महसूस करता है कि आप पर्दे में जाती हैं जी या आपका जी जाने से जी महसूस करता है? जी, पर्दे में मैं वहां जाती हूँ, लोगों को पसंद नहीं है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। यानी पर्दा नहीं पसंद है लोगों को। हाँ जी हाँ हाँ जी, हाँ जी। ये तो बहुत बहुत ही मतलब अफसोसनाक बात है कि बच्चा अपनी माँ को पर्दे में देख करके शर्म महसूस कर रहा है। जी मतलब किसी अच्छी चीज पर वो शर्म महसूस कर रहा है, और अगर आप बेपर्दा जाती तो उसको कोई एतराज नहीं होता। आप क्यों देखिए, आप जी मैनेज कीजिए, हो सकता है आप समझाते रहिए, थोड़ा सा बड़ा होगा तो समझ जाएगा। और कोशिश कीजिए, जैसे 12 साल का हो गया है तो अब अगर स्कूल जा सकता है तो आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इग्नोर ही करें, उसको तनहा छोड़ें, जाने दीजिए। लेकिन जब वो घर में आए तो आप उसकी तरबियत अच्छे से कीजिए। आप बताइए कि मेरी इज्जत, तुम्हारी माँ की इज्जत इसी में है कि मैं पर्दे में रहूं, और तुमको पर्दे से शर्माने की जरूरत नहीं है। शर्माना तो उनको चाहिए जो बेपर्दा होती हैं, जो पर्दे में है वो काहे को शर्माए। जी तो बहरहाल वो आप मैनेज कीजिए और कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा टकराव वाला माहौल, क्योंकि बच्चे जो टीनेजर होते हैं इस उम्र में, तो फिर वो बगावत पर और जो है इस तरह की चीजों पर वो उतर आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि वो वाली कैफियत ना पैदा होने पाए। आप मैनेज कीजिए, हो सकता है थोड़ा बड़ा हो तो धीरे धीरे वो समझ जाए। इंशाल्लाह। ठीक है, जी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो कहते हैं कि मतलब मुझे आपके पर्दे से कोई मसला नहीं है, तो बस वहां उन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए मुझे मसला है। लोग आपके आ, साथ मुझे देखे तो देखिए ये बहन, सवाल। एक बात मैं और बताऊं आपको। अगर बच्चे की ये जहनीत बन रही है तो इसका मतलब उसके स्कूल का माहौल अच्छा नहीं है। जी अगर जाहिर है बच्चा अपनी माँ के पर्दे से शर्मिंदा हो रहा है तो इसका मतलब वहां का माहौल बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, खराब है। आप कोशिश कीजिए उसका माहौल भी चेंज कीजिए। अगर उस स्कूल का ऐसा माहौल है तो ऐसे स्कूल में पढ़ के वो बच्चा क्या बनेगा, आप खुद सोचिए।
सही है। तालीम किस लिए है? तालीम क्या इसलिए है कि अपनी माँ को बेपर्दा देखना चाहे बच्चा? तालीम इसलिए तो नहीं है। इससे बेहतर तो है कि वो जाहिल रह जाए। तो आप पहले उसका भी जायजा लीजिए कि उसके स्कूल का माहौल कैसा है। ऐसा माहौल जो उसको बेगैरती की तरफ ले जा रहा है। कोई बच्चा कैसे कह सकता है अपनी माँ को कि आपके पर्दे से मुझे शर्म आती है? तो उस स्कूल का भी आप जायजा लीजिए, उस पर नजर सानी कीजिए, आप वहां से भी उसको निकाल सकती हैं। ठीक है, जी जज़ाकल्लाह खैर, जी बारकल्लाह शुक्रिया फीकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद अगले गेस्ट है आरिफ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं अरमान को ऐड करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा सवाल ये है कि एक मुसलमान को अगर नौकरी के लिए वो हर जगह इम्तिहान देता है, तो अगर नाकामी मिलता है तो उस वक्त वो बहुत टूट जाता है, तो एंजाइटी या फिर ऐसा कुछ होता है, डिप्रेशन वगैरह, तो उससे कैसे डील करे? क्योंकि उस वक्त ईमान भी बहुत कमजोर होता जाता है। देखिए, जी। उससे डील करने का जो सबसे बड़ा तरीका है वो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तकदीर पर ईमान लाना। हाँ, ईमान के जो 6 अरकान हैं, ईमान के 6 अरकान हैं, 6 सुतून हैं, उन्हीं में से एक है वबिल क़द्र खैरिही व शर्रिही, तकदीर पर, अच्छी और बुरी दोनों तकदीर पर हम ईमान लाएं। अगर इंसान का ईमान तकदीर पर मजबूत होगा तो कभी भी वो इस तरह की चीजों से डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसे मालूम होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे बारे में जो फैसला कर रहा है वो फैसला बेहतर ही होगा, और जरूरी नहीं है कि दुनिया में जो चीजें मैं तलब करूं, जिन चीजों की मेरी ख्वाहिश हो, वो सारी चीजें मिल जाएं। असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम। हो सकता है कोई चीज आप तलब कर रहे हो, उसकी ख्वाहिश कर रहे हो, आपके लिए बेहतर ना हो, आपको नहीं मालूम है, और हो सकता है जो चीज आपको नापसंद हो वही आपके हक में बेहतर हो। तो अगर एक मोमिन का ईमान और उसका अकीदा तकदीर के ऊपर मजबूत है तो इस तरह की चीजों से वो मायूस नहीं होगा, अल्लाह ताला पर उसे भरोसा रहेगा। तो इस तरह के मामलात में बहुत जल्दी से मायूसी का शिकार हो जाने का मतलब यह है कि तवक्कुल की कमी है, तकदीर पर ईमान की कमी है। तो आदमी को उसका जायजा लेना चाहिए और यह सोचना चाहिए। आदमी कई दफा 50 बार नाकाम होता है, ये 51 बार कोशिश करता है तो कामयाब होता है। और जरूरी नहीं है जो चीज आप मांग रहे हो आपको वही मिले, आप उसके लिए भी ट्राई करो, दूसरी चीज के लिए ट्राई करो, और अल्लाह ताला से खैर की दुआ करो कि अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर हो मुझे वो नसीब फरमा। जी भाई, ठीक। और एक छोटा सा सवाल नहीं आरिफ भाई, हम लोग एक ही की सवाल ले रहे हैं चूंकि कल बहुत सारे लोगों के सवाल नहीं हो पाए थे। इंशाल्लाह कल आ जाइए, कल ले लेंगे आपका दूसरा सवाल। ठीक, जी जी, बारकल्लाहु फीकुम। अरमान मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें, इसके बाद मैं जो है इंशाल्लाह मुशर्रफ नवाज को ऐड करूँगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे नमाज शुरू होने से पहले, जमात खड़ी होने से पहले सब जैसे बैठे रहते हैं और कुछ आगे गैप भी होता है, कोई बैठने की जगह होती है, तो जैसे हम जाते हैं जैसे लांग के एक दो सफ़ को, तो वो इतराज़ करते हैं, मतलब लांग के क्यों जा रहे हैं आप, हदीस में है कि जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाना चाहिए। तो वो जो जाता है वो बोलता है कि नहीं आगे जगह खाली है, तो आप लोग बढ़ते नहीं हो तो इसलिए मैं चले जाता हूँ। तो इसमें कौन सही है? इसमें सही तरीका ये है कि आपके फलांगने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह से रास्ता खाली है आगे जाने का तो आप आगे चले जाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरों को आप इस तरह से फलांगें कि उन्हें तकलीफ हो। असल मसला ये है कि जो लोग बैठे हैं उनको तकलीफ दे करके आपको आगे नहीं जाना है। अगर रास्ता खुला हुआ है तो आगे चले जाइए, वरना जहां पे आपको जगह मिले वहीं पर बैठ जाइए। जब सफ खड़ी होगी, जमात खड़ी होगी, आगे जगह बनेगी, फिर आगे बढ़ जाइएगा। जी शेख, कोई हदीस तो नहीं है ना इस पे कि जो जैसे बोलते हैं? हदीस है, तखत्तिर रिकाब को से मना किया गया है, लेकिन उसका माना यही है कि आप दूसरों को इस तरह से फलांगें कि दूसरों को तकलीफ हो। भाई फलांगने से मना क्यों किया गया है? क्योंकि दूसरों को तकलीफ होगी। अगर रास्ता पहले से बना, मान लीजिए कुछ लोग आए तीसरी सब में बैठे हुए हैं, आगे की जो है पहली दूसरी सब खाली है, अब आगे जाने का रास्ता है, आप जाके अगली सब पहले पुर कीजिए। तो दूसरों को तकलीफ दे करके फलांगना ये दुरुस्त नहीं है। जी जी, ठीक है,
बहुत बहुत जज़ाकल्लाहु शुक्रिया। खैर, बारकल्लाहु फ़ीकुम। इसके बाद जो है मुशर्रफ नवाज और फिर मैं जो है मोहम्मद ताहिर को ऐड करूँगा। जी, अस्सलाम जी भाई। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे तरावी की जो नमाज़ है 8 रकात, फिर 3 रकात वितर की नमाज़ है, तो और 2-2 रकात करके होता है, तो हर 2 रकात पर नियत करना पड़ेगा या फिर एक साथ पूरा 11 रकात का नियत कर सकते हैं? आप हर 2 रकात पर नियत करिए, इसलिए कि जब आपने 2 रकात पढ़ करके सलाम फेर दिया तो आप नमाज से जी। बाहर हो गए। अब वहां पर आपको यह भी इख्तियार है कि आप वापस भी जा सकते हो, घर को लौट सकते हो। तो आप जब नमाज जी। से बाहर हो गए हो, अब नए सिरे से आप नमाज में दाखिल हो रहे हो, तो फिर नियत कीजिए। अच्छा। और जी, भाई और नियत करने में क्या है, मतलब कि नियत कैसे, आप जब खड़े हुए तो आपकी नियत यही है कि नमाज पढ़ने जा रहे हैं, यही नियत काफी है। उसके लिए अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जब इमाम खड़ा हुआ, उसके पीछे आप खड़े हुए, तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई मैं तरावी पढ़ रहा हूं, यही नियत है। जी, जी। जज़ाकल्लाहु खैर जी। शेख। बहुत-बहुत शुक्रिया मुशर्रफ भाई, बारकल्लाहु फ़ीकुम। अगले गेस्ट है ताहिर, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ताहिर भाई के बाद मैं जो है सलफ़ी को ऐड करूँगा। अस्सलाम जी वालेकुम। ताहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं। शेख, मेरा सवाल है कि सजदे की हालत में जो दुआ करते हैं, उसमें अपनी मादरी ज़बान में दुआ किस नमाज में करते हैं? जी। शेख आवाज नहीं आ रही इनकी, क्या बोल रहे हैं? सजदे में जो दुआ करते हैं शेख, तो अपनी ज़बान में दुआ करना कैसा है और कौन-सी नमाज में अपनी ज़बान में दुआ करना चाहिए? देखिए, सजदे में जो अज़कार हैं, जो वाजिब अज़कार हैं, पहले उनको पढ़, जैसे सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आप सजदे के अंदर कोई सी भी दुआ मांग सकते हैं। कुछ दुआएं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मासूर हैं, आप वो दुआएं भी मांग सकते हैं। आप अगर कोई दूसरी दुआ आपको मांगनी है, आपकी कोई हाजत है, आप उसको भी मांग सकते हैं। आपकी जो जबान है उस जबान में भी आप दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सजदे में कसरत से दुआ मांगो। तो कसरत से दुआ मांगो। हमको जिस चीज की जरूरत है, हमको अरबी जबान नहीं आती है, हम वो चीज कैसे मांगेंगे भाई? जिस चीज की हमें जरूरत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर उसका जिक्र नहीं है, हम वो चीज कैसे मांगेंगे? जाहिर है अपनी जबान में मांगेंगे। तो सही बात यह है कि आप अपनी जबान में भी सजदे में दुआ कर सकते हैं, जो मसनून अज़कार हैं उनको करने के बाद। जी। नफिल नमाज होगी या फर्ज नमाज होगी? सुन्नत फर्ज दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कर सकते हैं। जी। जी ताहिर भाई। जी शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। शेख, अगर ये कहा जाए कि फराइज में थोड़ा सा एहतियात करें, ना पढ़ें अपनी जबान में, क्योंकि नमाज तो पूरी अरबी में है ना शेख? जी बिल्कुल। सारे अज़कार अरबी तो में हैं। फिर उस पर यह सवाल उठेगा कि फर्ज और नफिल के दरमियान तफरीक करने की दलील क्या है? ये सवाल उठेगा, उसके लिए दलील चाहिए। जाहिर है फर्ज और नफिल में जहां जहां भी फर्क है वहां पर दलील मौजूद है, और जहां दलील नहीं मौजूद है वहां फर्ज और नफिल में कोई फर्क नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वो जो हदीस मैंने कहा कि अक़रब मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद फ़अक्सिरू मिनद दुआ फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अक्सिरू मिनद दुआ, कसरत से दुआ करो। भाई कसरत से दुआ करने का क्या मतलब? आपकी जो हाजत है आप अल्लाह ताला से मांगो, उसे, आपकी जो भी हाजत है उसे मांगो। तो मेरी जो हाजतें हैं, क्या जरूरी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मासूर हदीसों में जो मासूर दुआएं हैं, उन दुआओं के अंदर उस हाजत का जिक्र हो? जरूरी नहीं है। तो कसरत के साथ दुआ करने का मतलब यह है आप दुआ मांगो अल्लाह ताला से, आप अपनी जबान में मांगो। जो मसनून अज़कार हैं वो अज़कार जो तौकीफी हैं, देखिए दुआ के कलिमात तौकीफी नहीं होते हैं जी। एक बात ये याद रखें कि जो अज़कार हैं मसनून अज़कार, उनके कलिमात तौकीफी होते हैं, मतलब दूसरे कलिमात में हम नहीं उसको अदा कर सकते। लेकिन जो दुआ है मुतलक दुआ, दुआ ये तौकीफी नहीं है, उसके अल्फाज आप किसी भी जबान में किसी भी लफ्ज में मांग सकते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर। इसके बाद मैं
सलफ़ी को ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें और उसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है अदीब को ऐड करूँगा। जी सलफ़ी, मैंने आपको ऐड किया है, आपको आवाज़ आ रही है तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल करें। आप म्यूट है, थोड़ा-सा जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें और फिर सवाल करें। ठीक है, शायद इनका नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। जी, अस्सलाम वालेकुम, फिर म्यूट हो गए आप। म्यूट हुए थे, मैंने आपको ऐड किया। अस्सलाम जी, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मेरी आवाज़ जी आ रही भाई। है आपको? हाँ, आ रही है, फरमाएँ। जी, फरमाएँ भाई, आवाज़ आ रही है आपकी। आप फिर म्यूट हो गए भाई। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, आ रही है, फरमाएँ ना। जी, शेख मेरा आपसे थोड़ा चली गई आपकी आवाज़। शेख मेरा आपसे सवाल है कि शेख मेरे नहीं आ रही है भाई, माज़रत, आपकी आवाज़ साफ़ नहीं है, ठीक वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। नहीं आ रही है आपकी वॉइस, क्लियर नहीं है, माज़रत। मैं यहाँ है। से आपको रिमूव कर रहा हूँ। थोड़ा-सा नेटवर्क आप अपना चेक कर लें। अदीब मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, इसके बाद इंशाल्लाह मैं नईम खान को ऐड करूँगा। जी अदीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू शेख। जी, शेख फरमाइए। सवाल ये है मेरा कि एक औरत है जिसके रोज़े छूटे हुए हैं रमज़ान के अगर और शव्वाल आ जाता है और तो क्या वो शव्वाल के रोज़े के साथ-साथ ही रमज़ान का जो क़ज़ा है वो कर सकती है या उसको पहले रमज़ान के रखने ज़रूरी हैं? असल में ये है कि वो औरत दूध पिला रही है, तो उसके लिए आसानी है कि वो जो रमज़ान के रोज़े हैं वो बाद में रखे। जी। जी शेख। लेकिन जो रोज़े हाँ, छूटे हैं वो दूध की जी, वज़ह से जो नहीं है। मैं समझा सवाल से कि किसी औरत के रोजे छूटे हैं रमजान के, जब शव्वाल के महीने में, शव्वाल के भी 6 रोजे रखने हैं, सुन्नत हैं, यही जी। इतना सवाल है? तो हाँ, क्या हाँ। क्या वो शव्वाल के रोजे के साथ रमजान के जो छूटे हुए रोजे हैं उनको भी रख सकती है कि नहीं? क्या यही सवाल है? जी शेख, यही सवाल है। हाँ, देखिए, रमजान के जो छूटे हुए रोजे हैं उनकी क़ज़ा वो अलग करेगी, शव्वाल के रोजे वो अलग रखेगी, क्योंकि ये जो दोनों इबादतें हैं, दोनों इबादतें मकसूद ले-ज़ात ही हैं। रमजान का रोजा तो मकसूद ले-ज़ात ही है और शव्वाल का रोजा रमजान के रोजे के ताबे है। तो अगर एक इबादत मकसूद ले-ज़ात ही, दूसरी इबादत उसके ताबे हो, तो दोनों को एक साथ जमा नहीं किया जा सकता। ये उसूल है फिक़ह के अंदर। तो रमजान के रोजे उसे अलग रखने हैं, क़ज़ा करने हैं, शव्वाल के रोजे उसे अलग रखने हैं, दोनों को एक साथ जमा नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि उस औरत के लिए बेहतर यह है, ज्यादा बेहतर यह है कि पहले वो रमजान के रोजे क़ज़ा कर ले, उसके बाद फिर वो शव्वाल के रोजे रखे। लेकिन अगर वो शव्वाल के रोजे पहले रख लेती है और क़ज़ा वो बाद में करती है, तब भी इंशाअल्लाह ये जायज है राजिह कौल के मुताबिक। हालांकि ये इख्तिलाफी मसला है, लेकिन अगर वो शव्वाल के रोजे पहले रख लेती है क़ज़ा से तो भी जायज है, लेकिन क़ज़ा पहले करे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि रमजान की क़ज़ा वाजिब है, शव्वाल के रोजे सुन्नत हैं। तो पहले वाजिब को अदा करे, बाद में सुन्नत को अदा करे। जी, जज़ाकल्लाहु खैर। जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी, अस्सलाम वालेकुम। बारकल्लाहु फ़ीक। बहुत-बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अदीब भाई, मैं नईम खान को ऐड कर रहा हूँ और फिर इसके बाद इंशाल्लाह मैं जो है ज़हरा को ऐड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, मेरा सवाल ये था कि हमारा मेडिकल शॉप है, तो जी। उसमें मसलन तकरीबन अगर हम कह दें कि 5 लाख रुपए की दवा हमारे पास है, लेकिन 5 लाख से ज़ायद हमारे ऊपर कर्ज है, तो उसमें से 5 लाख की जो दवा है उसका ज़कात निकलेगा कि नहीं निकलेगा? और हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बारे में पूछ लीजिएगा कि हमारे पास 2 ट्रैक्टर है, उसका ट्रैक्टर का पूरा सेट है, जैसे धान कूटने की मशीन और वगैरह-वगैरह, तो उसका ज़कात किस हिसाब से निकलेगा? ठीक है, वाज़ेह है। जी शेख। पहला सवाल जो आपका है कि आपके पास मेडिकल है, तो उसमें उस मेडिकल स्टोर में दवाएं हैं, लेकिन आपके ऊपर तकरीबन 5 लाख का कर्जा है, तो क्या उस मेडिकल स्टोर में मौजूद दवाओं की ज़कात निकालते हुए पहले 5 लाख माइनस कर देंगे या नहीं करेंगे? इसका जवाब यह है
कि आप एक उसूल याद रखें, आप भी और सारे लोग जो ज़कात के बारे में जिनके पास सवाल है, कि जो माल हमारे पास मौजूद है उस माल के ऊपर हमको ज़कात निकालनी है। जब तक उस माल के हम मालिक हैं तब तक वो माल हमारा है, और जो माल हमारा है हमें उसमें ज़कात निकालनी है। और आपके ऊपर जो कर्ज है वो तो एक अलग मसला है। जब तक वो, मान लीजिए मेरे ऊपर 50 लाख कर्ज है, मेरे पास 1 करोड़ रुपया मौजूद है, तो जो 1 करोड़ रुपया मेरे पास मौजूद है मुझे उस पूरे 1 करोड़ में से ज़कात निकालनी है, क्योंकि वो मेरा है। जब तक मैं कर्ज अदा नहीं कर देता हूं, जब तक वो पैसा मेरे जेब से दूसरे के पास नहीं चला जाता है, तब तक वो मेरा है। तो आपके पास जो कुछ भी है आपको उसमें ज़कात निकालनी है। आपको अगर कर्जे की इतनी फिक्र है तो आप अदा क्यों नहीं कर देते? आप अदा कर दीजिए, फिर कोई नहीं मुतालबा करेगा आपसे। तो एक तो आप रखे हुए हैं, आपके पास जब तक वो है तब तक आपका है, और जो आपका है उसमें आपको ज़कात निकालनी है। ये आपके पहले सवाल का जवाब। दूसरा, ये आपने पूछा कि कोई आपके दोस्त है उनके पास ट्रैक्टर वगैरह है, वो धान कुटाई वगैरह करते हैं, तो उसमें ज़कात कैसे निकालेंगे? तो जो चीजें वो इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर या मशीन धान वगैरह की, उस मशीन के अंदर ज़कात नहीं है, बल्कि उससे जो वो फायदा कमाएंगे, जाहिर है बिजनेस के तौर पर करते होंगे, तो जो फायदा आएगा वो फायदा अगर निसाब को पहुंचेगा और साल भर रहेगा तो उसमें ज़कात वाजिब है, उन मशीनों पर ज़कात वाजिब नहीं है। यानी गाड़ी में ट्रैक्टर वगैरह जो है उससे जो कमाएंगे उसका ज़कात है और गाड़ी का ज़कात नहीं। बिल्कुल सही समझा आपने, बिल्कुल सही समझा जी। शुक्रिया शेख, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी ज़हरा, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ इंशाल्लाह। इसके बाद मैं जो है लारेब नफीस को ऐड करूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये था कि जैसे अक्सर मैंने सुना है स्ट्रीम में कि हाथ उठा के दुआ मांगने की इजाजत नहीं है, तो ये मतलब नमाज के बाद या किस मतलब कोई ऐसा खास वक्त है जब नहीं मांग सकते, या हाथ उठा के दुआ मांगनी ही नहीं चाहिए? और एक और मेरा ये सवाल था, उसका जवाब मुझे मिल चुका है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर उसको क्लिप को काट के मुझे भेज दें तो मैं उसको अपने ग्रुप में डाल दूंगी कि हमारे यहाँ तरावी के बाद जश्न होता है और मस्जिद में खाना पीना चलता है। तो वो मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया था उस नंबर पे, लेकिन मुझे कोई रिप्लाई नहीं असल में मिला। थोड़ा सा काम का लोड ज्यादा है, इंशाल्लाह 1-2 दिन वेट करें, मैं भिजवा देता हूँ आपको, ठीक है? जी जी, जज़ाकल्लाह बताया खैर। गया टीम से कि आपका मैसेज आया है और हमने रखा है, इंशाल्लाह आपको 1-2 दिन के अंदर हम जी, भेज देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जो पहला सवाल है शिष्या का उसका। जी शेख, इन्होंने कहा कि मैंने स्ट्रीम में सुना है कि हाथ उठा करके दुआ नहीं मांगना चाहिए। स्ट्रीम में किसी ने भी ऐसा मुतलक तौर से नहीं कहा होगा कि हाथ उठा करके दुआ नहीं मांगना चाहिए। जिन जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना साबित है और हाथ उठाने का कोई जिक्र नहीं है, वहां पे हाथ नहीं उठाना है। जैसे मिसाल के तौर पर सजदे में आपने दुआ के बारे में कहा कि सजदे में दुआ करो, तशहुद में दुआ करो, लेकिन वहां हाथ उठाने का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब वहां पे हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन आप ऐसी जगह हैं जिनका कोई जिक्र नहीं है कि आपने वहां दुआ किया या नहीं किया, आप वहां दुआ करें तो आप चाहे हाथ उठाएं चाहे तो ना उठाएं, बल्कि हाथ उठाना ये दुआ की कबूलियत के असबाब में से है, दुआ के आदाब में से है हाथ उठा करके दुआ मांगना। अलबत्ता जिन जगहों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ करना साबित है और आपने हाथ नहीं उठाया, वहां पर हाथ नहीं उठाना है। बाकी उमूमी तौर से आप कभी दुआ कर रही हैं तो आप वहां पर हाथ उठा सकती हैं। जी जी, मतलब जैसे हम नमाज के बाद में अगर जैसे सजदे के अलावा हम कभी कभी फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, तो उसमें हाथ उठाना सही है क्या? जी बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो ये कि फर्ज नमाज के बाद सुन्नत ये है कि अज़कार पढ़े जाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी भी नहीं साबित है कि आपने फर्ज नमाज के बाद दुआ की हो। दुआ नमाज के अंदर है, नमाज के बाद नहीं। अगर हमको दुआ करनी है तो जिस वक्त हम नमाज के अंदर हैं उस वक्त दुआ करें, नमाज के बाद हमको अज़कार करना चाहिए। तो सुन्नत तरीका यह है कि फर्ज नमाज के बाद अज़कार पढ़ें, दुआएं नहीं।
उन अज़कार में बहुत सारे दुआया कलिमात हैं, वो असल नहीं है, वो ताबे हैं। तो आप अज़कार पढ़ें नमाज के बाद, दुआ नहीं। अलबत्ता आपको ऐसे ही दुआ मांगने का आपका दिल चाहा, इसलिए नहीं कि अभी आपने नमाज पढ़ा है अब दुआ मांगना है। बहुत सारे लोग दुआ को बाकायदा नमाज का हिस्सा समझते हैं कि अब फर्ज नमाज खत्म हुई अब दुआ मांगो, ये गलत है, ये बिदअत है। हाँ, आप ऐसे ही मस्जिद में या घर में मुसल्ले पर बैठे, आपने नमाज पढ़ी, अब आपको दुआ मांगना है, कोई हाजत है, वो इसलिए नहीं कि अभी आपने नमाज पढ़ी है इसलिए, आपको दुआ मांगना है बस, तो आप मांग सकते हैं। अब वहां पर आप हाथ उठाना चाहें उठा सकते हैं, नहीं उठाना चाहें नहीं ना उठाएं, लेकिन ये बात याद रखें कि दुआ का ताल्लुक फर्ज नमाज के बाद से नहीं है, फर्ज नमाज के बाद से अज़कार का ताल्लुक है। जी वाज़ेह है शेख जी। एक बात ये पूछनी थी कि जैसे सजदे में हम दुआएं मांगते हैं, तो जो साबित दुआएं हैं कुरानी सूरे हम पढ़ते हैं, उसके अलावा हम अपनी जबान में भी दुआ मांग सकते हैं क्या? जैसे हमारी कोई हाजत है, तो मान लीजिए बच्चों की से मुतालिक या माँ बाप से मुतालिक, तो क्या हम वो दुआएं अपनी जबान में, क्योंकि जाहिर सी बात है अरबी तो नहीं उतनी हमें आती, अपनी जबान में हम क्या सजदे में मांग सकती हैं? जी, मांग सकती हैं। अभी थोड़ी देर पहले इसका जवाब आया है, आप मांग सकती हैं। और जैसे उम्रा वगैरह जाते हैं, असल में एक ही सवाल हम लोग ले रहे हैं आज। नहीं, दुआ से मुतालिक मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर उम्रा वगैरह जैसे कोई जा रहा है, दुआ से मुतालिक ये आपका तीसरा सवाल हो जाएगा। नहीं, वहां हाथ उठा के दुआ मांग सकते हैं क्या? बस वही पूछ रही थी मैं। हाँ, मांग सकते हैं, बिल्कुल मांग सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाहु फिकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। लारा मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें, इसके बाद इंशाल्लाह मैं एन यूनुस को ऐड करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आवाज आ रही शेख? जी आ रही है, फरमाएं। जी सवाल ये था कि लैलतुल कद्र में जो है मामूल ये बन गया है कि तरावी की नमाज जो रात नहीं जागते हैं वो तरावी पढ़ लेते हैं, तहज्जुद के वक्त एक नई जमात कायम की जाती है, मतलब तो जिन्हें मतलब रात जग रहे हैं वो उस टाइम पढ़ते, एक मस्जिद में जो है 2 जमात बनाई जा रही है, मतलब तो ये सही है? और एक और लैलतुल कद्र की मतलब जैसे सऊदी में एक दिन आगे रात चलती है, यहाँ पीछे, मतलब तो मतलब सही चीज है वो जो मतलब 27-21 की रात चलती है? जी शेख। देखिए भाई, ये पहले भी सवाल आ चुका है कि एक रात में एक ही बार तरावी की नमाज जमात से पढ़ी जाए, चाहे, और अफजल ये है कि इशा के फौरन बाद पढ़ी जाए। हाँ, अगर आप ताखीर करना चाहें, सारे लोग ताखीर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी खिलाफे अफजल है। अफजल ये है कि इशा के फौरन बाद तरावी की नमाज बाजमात पढ़ी जाए और फिर दोबारा कोई दूसरी जमात तरावी के लिए ना खड़ी की जाए। किसी को अगर नफिल नमाज पढ़ना है तो अपनी नफिल वो पढ़े, नफिल मुतलक, लेकिन एक ही रात में 2 बार एक मस्जिद में तरावी की जमात कायम करना ये सही नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि सऊदिया में वहां जो है दूसरे रात में होता है लैलतुल कद्र, या जो है ताक रातें दूसरी रात में आती हैं, यहाँ दूसरी। तो भाई देखिए, दीन का ताल्लुक सऊदिया से नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक सऊदिया के अंदर मबूस किए गए थे, लेकिन ये जो दीन है ये पूरी दुनिया के लिए है, ये मक्का मदीना के लिए नहीं है। तो उनके यहाँ कोई दूसरी रात है, हमारे लिए कोई दूसरी रात है। जी जी वाज़ेह शेख। जी शेख, मतलब जो है वो जो रात बना मतलब लैलतुल कद्र मतलब तहज्जुद में कायम करते हैं, तो वो कहते हैं कि मतलब वितर को आखिरी रात मतलब नमाज बनाना है, इसीलिए नफिल पढ़े तो बाद में भी पढ़ सकते हैं ना? भाई वित्र को आखिरी नमाज बनाओ जब आप जमात के साथ नहीं पढ़ रहे हो, तब जब आप जमात के साथ पढ़ रहे हो इमाम के साथ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन कामा मअल इमाम हत्ता यनसरिफ कुतिबा लहू क़ियामुल लैला। तो इमाम का साथ आखिरी तक दीजिए, वित्र तक दीजिए, ताकि पूरी रात का क़याम आपके लिए लिखा जाए। आप अलबत्ता अगर आप तन्हा पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप वित्र को ताखिर करके रखें, पूरे साल तो तन्हा ही पढ़ते हैं, तो उसमें वित्र को आखिरी नमाज बनाए, रात में देर से पढ़ें। ठीक है, बारकल्लाहु फिकुम लारे भाई। एन यूनुस मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आवाज आ रही है शेख? हाँ बोलिए। शेख मेरा सवाल ये है, मेरे पास शेयर ऑटो है ना सर, अभी जो बड़ा ऑटो चल रहा है,
वो ऑटो, 2 ऑटो है सर मेरे पास है। 2 हाँ ऑटो हाँ में एक आके मैं किराए में दिया हूँ, एक मैं ठीक खास है अपने आप चला रहा हूँ सर। ओके क्या उससे मैं ज़कात निकालना पड़ेगा सर? उसका कीमत है, जी दोनों गाड़ी की मिला के 6,50,000 रुपया है सर। ठीक है वाजे वाजे है सवाल। मैं नहीं सुन सका शेख सवाल सवाल आपका। ये है शेख भाई का कि इनके पास 2 ऑटो है और एक ऑटो खुद चलाते हैं, एक ऑटो को उन्होंने किराए पर दे रखा है। तो क्या उन दोनों ऑटो की ज़कात निकालनी पड़ेगी क्या, पूछ रहे हैं वो? नहीं, उस ऑटो की ज़कात नहीं है, जो उस पर आमदनी होगी उस आमदनी पर ज़कात है, बशर्ते कि वो निसाब को पहुंचे और पूरे साल तक आपके पास रहे। ऑटो पर ज़कात नहीं है, उसकी आमदनी पर ज़कात है। जी यूनुस साहब, बात समझ में आया आपको? वो यूनुस भाई, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? हाँ हाँ सर, हाँ सर। जी तो ऑटो पर ज़कात नहीं है, शेख ने बताया उससे आने वाली आमदनी जब निसाब को पहुंच जाएगी, उस पर साल गुजर जाएगा, तब आपको ज़कात अदा करनी है उस आमदनी पर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह शुक्रिया। बारकल्लाहु। इसके बाद मैं अगले गेस्ट को ऐड कर रहा हूँ। अगले गेस्ट इस्लाम में आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। जी सिस्टर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी जी, फरमाएं। मेरे लिए कुछ नसीहत आप करें। जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। जी मेरे किस लिए चीज़ कुछ के बारे में नसीहत नसीहत करें। करें? जी मैं अपने शौहर से दूर रहती हूँ, उसका गम होता है, बस गुस्सा आता है, वो इनकार हदीस करते, कुछ ऐसा नसीहत करे कि मुझे इत्मीनान हो जाए। जी शेख, क्या कहा बहन ने? किस ताल्लुक से आपको नसीहत करें? मतलब शेख वो कह रही हैं कि मैं अपने शौहर से दूर रहती हूँ, जैसे कि वो लास्ट टाइम मसला आया था ना शेख, इनकार हदीस का, कि उनके शौहर मुनकिर हदीस हो गए हैं, तो वो पूछ रही है कि मैं उनसे अलग रहती हूँ, कुछ नसीहत करें आप मुझे। ये वही है जो पहले मसला इनका आया था। जी वही है शेख। तो क्या हुआ, अभी इन्होंने शौहर से जुदाई इख्तियार कर ली? नहीं अलहदगी इख्तियार नहीं की है शेख। अब देखिए आप, नसीहत क्या है? सबसे बड़ी नसीहत एक मुसलमान के लिए है कि वो अपने दीन और ईमान की हिफाजत सबसे पहले करे। दुनिया की जो चीज़ें हैं उनसे पहले अपने दीन और ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे, तक़वा इख्तियार करे। अभी देखिए रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत बाबरकत महीना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नेकियां करें, अपने लिए दुआ करें अल्लाह ताला से कि आपके लिए जो भी बेहतर हो दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह ताला उसे मुक़द्दर करे आपके लिए। ये सारी दुआएं आप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए और साबित कदम रहिए। आदमी को दुआ हमेशा ये करना चाहिए, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अल्लाह ताला जब तूने हमें इस्लाम की हिदायत दी है तो फिर हमें इस्लाम पर साबित कदम रखना, इससे हमें इधर उधर भटकने नहीं देना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में इस वक्त ख़ास तौर से इस ज़माने में ऐसी हैं जो हमें दाएं बाएं ले जाती हैं। तो आदमी को साबित कदम रहने के लिए हर वक्त फिक्र करनी चाहिए और उसके लिए दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो है हुस्ने खातिमा नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक हमें रखे ईमान पर और इस्लाम पर रखे और उसी पर हमारी मौत हो। तो ये आप दुआ करें अल्लाह ताला से ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक जी सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको नेक तौफीक दे, आमीन। इसके बाद निखत जहां मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल करें। अस्सलाम जी वालेकुम। सिस्टर निखत, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा सवाल है कि मेरी वालिदा से फौत हो चुकी है, तो उनका जो पैसा कुछ है वो नौकरी करती थी, उनका जो पैसा है उसमें अपने वालिद साहब से 10 साल से उनसे कोई रिलेशन नहीं था, वालिद साहब नहीं रहते, तो वो पैसा में वालिद साहब का भी कोई हिस्सा होगा क्या? देखिए जिस वक्त उनकी वफात हुई है तो क्या अपने आपके वालिद साहब की ज़ौजियत में थी या अलहदगी हो गई थी? नहीं, अलहदगी नहीं हुई है, बस वो बड़ी बहन का पास, क्योंकि पापा का जो भी प्रॉपर्टी था वो बड़ी बहन को दे दिया, तो वहीं रहता था और ठीक है, मम्मी के साथ मैं रहती नहीं थी। तो जब वो उनके शौहर थे, उनकी वफात के वक्त जाहिर है उनके शौहर थे, तो शौहर को भी उनकी जायदाद में हिस्सा मिलेगा। जायदाद नहीं शौहर है, को जैसे हाँ कुछ
अगर 10 रुपया भी है तो जायदाद ही है, वो जो भी है आपकी वालिदा का उनके शौहर को उसमें से मिलेगा। चूंकि उनके पास बच्चे मौजूद हैं इसलिए शौहर को 1/4 मिलेगा, शौहर को अपनी बीवी में से 1/4 मिलेगा। ठीक है जी सिस्टर। और थोड़ा सा है सिस्टर, एक ही सवाल असल में हम लोग आज ले रहे हैं, माजरत असल में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, वक्त भी हमारा ख़त्म हो गया है। एक आखिरी गेस्ट को मैं ऐड करूंगा और उसके बाद हम लोग स्ट्रीम के इख्तिताम का ऐलान करेंगे। जाहिद खान, आप अपना सवाल ले लें। जी जाहिद खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी जाहिद भाई, अगर तो किसी के पास में अगर से 10 लाख रुपए है तो उसकी ज़कात कितने निकलेंगे और कितने लोगों को देना चाहिए या एक ही जन को देना चाहिए? क्या है किसी के पास? हेलो जाहिद भाई, स्टार्टिंग में क्या बोला आपने? किसी के पास 10 लाख रुपए है या 1 लाख रुपए है तो किसी के पास 1 लाख रुपए है, उस पर ज़कात कितनी निकलेगी और कितने लोगों को देना चाहिए वो ज़कात? या फिर एक जन को देना? देखिए ज़कात 2.5% निकलेगी, ज़कात 2.5% निकलेगी। आप चाहें तो किसी एक को भी दे सकते हैं, लेकिन जिस एक को देंगे आप ये ख्याल रखें कि जिसको आप दे रहे हैं 1 साल से ज्यादा का खर्चा आपको उसको नहीं देना है, उसको आपको इतना देना है, ज्यादा से ज्यादा इतना दे सकते हैं जिससे वो 1 साल तक सरवाइव कर जाए, उसका अपना जो बुनियादी खर्चा है 1 साल तक उससे गुजारा हो जाए। आप चाहें तो इतना दे सकते हैं, चाहें तो उससे भी कम दे सकते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा करके कई लोगों को दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक आदमी को दें या कई लोगों को दें, आप कई लोगों में भी बांट सकते हैं, एक आदमी को भी दे सकते हैं, लेकिन एक आदमी को 1 साल से ज्यादा का खर्चा नहीं दे सकते। जी जी। और जो मदरसे के लिए जो चंदामान मदरसे के लिए जो आते हैं मांगने के लिए उनको भी दे सकते हैं? नहीं, ज़कात की रकम अगर है तो उनको मत दीजिए, उनको अलग से आप दीजिए, अपने जो जेब से दीजिए। ज़कात वाली रकम असल में आपकी है ही नहीं, ज़कात वाली रकम जो है ना वो आपकी नहीं है, वो किसी और की है जो आपके पास रखी हुई है, तो किसी और को कैसे दे देंगे? अगर मदरसे वाले को देना है तो अपनी रकम दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, हमारा वक्त हो गया, हमें वक्त देने के लिए, सवालात के जवाब देने के लिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी शेख। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। इसके बाद मैं अपने तमाम नाजरीन का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के जवाबात हो गए। अल्लाह ताला आप लोगों को भी जज़ाए खैर दे। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, आप i+ TV देखते रहें और हमारे जो प्रोग्राम्स, जो लिंक्स आप तक पहुँचती हैं, आप ज़रूर दूसरे भाई बहनों तक भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।